20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया के बीच ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। भरतपुर में दिन दहाड़े डॉक्टर दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना उस समय की है जब डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी सीमा गुप्ता कार से कहीं जा रहे थे। उसी समय निंदा गेट इलाके में बाइक से पहुंचे दो युवकों ने कार के सामने बाइक लगाकर डॉक्टर और उनकी पत्नी को गोली मार दी। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि दो युवक डॉक्टर दंपत्ति की गाड़ी के आगे बाइक लगा देते हैं। बाइक से उतरकर गाड़ी के पास जाते हैं। डॉक्टर को कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर और उसकी पत्नी को गोली मार देते हैं। गोली मारने के बाद बदमाश तेजी से बाइक पर बैठते हैं और पिस्तौल लहराते हुए फरार हो जाते हैं। डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल हमलावरों का कुछ पता नहीं लग सका है। बताया गया है कि कई दिनों से डॉक्टर दंपत्ति को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। डॉक्टर दंपत्ति की हत्या के मामले में चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने आईजी और पुलिस अधीक्षक को टीम बनाकर हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल घटना की जानकारी पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक आरबीएम अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी भी ली। वहीं रेंज आईजी ने कहा है कि हत्या करने वाले बदमाशों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। मौके पे हमें सीसीटीवी फुटेज मिला था जी। उसको हमने आइडेंटिफाई हमारे जाब्ते के द्वारा कुछ जो पुराने जो लोग रहे हैं जी उनके द्वारा आइडेंटिफिकेशन करवाया गया है। तो एकदम इसमें क्लियर हमें आइडेंटिफिकेशन इसका मिल चुका है और इसका जो साथी है उसका भी हमें आइडेंटिफिकेशन दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने जैसलमेर में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से पूरा जिला काफी पिछड़ा हुआ है। सच्चाई ये है कि जैसलमेर के सरकारी अस्पताल जवाहर अस्पताल के अलावा कहीं भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। पोखरण समेत 3 सीएचसी में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के एक पद स्वीकृत हैं, लेकिन सभी खाली पड़े हैं। ऐसे में अगर तीसरी लहर में बच्चे कोरोना की चपेट में आए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों को अगर इस महामारी से बचना है तो अभिभावकों को पूरा ध्यान रखना होगा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिनेश जांगिड़ ने कहा कि अगर माँ बाप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहे तो काफी हद तक बच्चों को कोरोना से बचाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के मंत्री सालेह मोहम्मद का भी कहना है कि घबराने की बजाय गाइडलाइंस का पालन करें ताकि बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके। सबसे पहले तो खुद का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन जनरली पेरेंट्स से आएगा, क्योंकि बच्चे जनरली बाहर उनकी एक्टिविटी होती नहीं है और पेरेंट्स की एक्टिविटी ज्यादा होती है तो बच्चों में इन्फेक्शन आएगा पेरेंट्स से आएगा। तो सबसे पेरेंट्स अपना ध्यान रखें, अपने हाइजीन मेंटेन रखें। जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं या 14 साल तक के बच्चे हैं उसमें इस प्रकार के यदि लक्षण आते हैं, संक्रमित होते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको केयर करने के लिए भी कई दिक्कतें आती हैं। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि जो हमारी सरकारों ने जो गाइडलाइन जारी कर रखी है उस गाइडलाइन की पालना करें। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने का संकेत मिलते ही बिना कोताही बरते तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के दौरान चिकित्सा व्यवस्थाओं का अभाव झेल चुका सवाई माधोपुर का चिकित्सा विभाग अब लगातार चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला अस्पताल में अधिक से अधिक चिकित्सा व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के प्रयासों के चलते जिला अस्पताल को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ में फैला है, जिसके चलते सैकड़ों लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। कोरोना संक्रमण काल में चिकित्सा विभाग ने तथा जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। साथ ही तीसरी लहर से बचने के लिए भी लगातार चिकित्सा विभाग जी जान से जुटा हुआ है। साथ ही जनप्रतिनिधि भी इस मुहिम में अपनी जी जान झोंके हुए हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के हम इस वक्त सामान्य चिकित्सालय पर खड़े हुए हैं, जहां पर एक बार फिर से सामान्य चिकित्सालय को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहां पर दिए गए हैं, सुपुर्द किए गए हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि ये जो 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो सुपुर्द किए गए हैं ये राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अथक प्रयासों के चलते यहाँ पर सुपुर्द किए गए हैं। गाड़ी की डिक्की खुली और खाने के सामान की लूट मच गई। बंदरों की बहार मिल गई। तस्वीरें भरतपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित कैला देवी झील का बाड़ा की हैं, जहां कुछ समय पहले तक
हजारों बंदरों का हाल बेहाल था, लेकिन अब भामाशाह आगे आने लगे। हर रोज कोई न कोई भामाशाह इन बंदरों के लिए आगे आकर खाने की व्यवस्था करता है और उनके बीमार होने पर इलाज की भी व्यवस्था करता है। रोज जाने वाले लोगों से बंदरों का प्रेम इतना है कि गाड़ी का हॉर्न बजाते ही आसपास में हजारों बंदरों की भीड़ लग जाती है। इंसानियत अब भी लोगों में कोरोना काल में भी दिख रही है। लगातार जो है जीव सेवा में लोग लगे हुए हैं और नज़र आ रहे हैं। यहाँ हम सुबह से ही देख रहे थे कि कोई केले लेकर के आ रहा है, कोई आटे की रोटी लेकर के आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है। और बंदरों से इन लोगों का इतना प्रेम है कि जब ये गाड़ी लेकर के आते हैं तो सिर्फ ये गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं और इनके आसपास में सैकड़ों हजारों बंदरों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। देश, प्रदेश और दुनिया के लिए भले ही कोरोना इस वक्त की सबसे बड़ी परेशानी हो, लेकिन जैसलमेर के सम इलाके के बाशिंदों के लिए पानी की किल्लत जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा सवाल जो 6 साल से हल नहीं किया जा सका। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जिले में गर्मी बढ़ती जा रही है। इस बीच लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। कमाल की ढाड़ी के बाशिंदे पिछले 6 सालों से बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। गर्मी के दिनों में तो हालात और खराब हो जाते हैं। ग्राम पंचायत सम में, सकरों की बस्ती सम में हमारे कमाल की ढाणी है, वहाँ पर पानी की अव्यवस्था है। माल मवेशी वो भी बिल्कुल मर रही है, गाय है, बकरी है, भेड़ है और हमारे लोगों को बहुत पानी की परेशानी हो रही है। करीब 6 साल से यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोगों ने 2-3 साल से अप्लाई भी किया, लेकिन वहाँ पर कोई हमारी व्यवस्था नहीं हुई है। ग्रामीणों को 25 किलोमीटर दूर से टैंकरों के माध्यम से महंगे दामों पर पानी मंगवाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वे पिछले 3 साल से जिम्मेदारों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ऊंट पर सवार प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी और इन कर्मवीरों पर फूल बरसाती पब्लिक। तस्वीरें पाली के सोजत की हैं। जिला कलेक्टर अंशदीप, पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत सहित दूसरे अधिकारी ऊंट पर सवार होकर मगरा क्षेत्र के लोगों को कोरोना से जागरूक करने पहुंचे। प्रशासनिक अमले ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अहमियत बताई। कलेक्टर एसपी के पहुंचने पर लोगों ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। दरअसल 30 सालों से अधिक समय के बाद कोई जिला कलेक्टर, एसपी उनके क्षेत्र की उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए उनकी सुध लेने पहुंचा था, जिससे वे फूले नहीं समा रहे थे। इस दौरान सतरुगिया और गजनाई गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर को क्षेत्र की पेयजल, लाइट सहित दूसरी समस्याओं के बारे में बताते हुए समाधान की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया। अफसरों ने न सिर्फ आमजन को कोरोना से जागरूक रहने का संदेश दिया, बल्कि मगरा क्षेत्र के बच्चों को सैनिटाइजर, साबुन और मास्क भी दिए और सोशल डिस्टेंसिंग को जानलेवा वायरस से बचने का सबसे कारगर उपाय बताया। हनुमान चालीसा के बीच उपचार कराने की खास अहमियत है, क्योंकि दवा के साथ साथ हर कष्ट को नष्ट करने वाले राम भक्त हनुमान अपने भक्तों के मन में जीवन की संजीवनी भरते हैं, उनमें विजय का संकल्प भरते हैं। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि भय और क्रोध हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे न सिर्फ जल्दी रोग लग जाता है, बल्कि उससे छुटकारा पाने में भी अधिक वक्त लगता है। लेकिन जहां के वातावरण में पवन पुत्र की जय जयकार गूंज रही हो, वहां मरीज समय से पहले ठीक हो रहे हैं। भीलवाड़ा का शाहपुर स्थित कोविड सेंटर कोरोना के इलाज का सर्वोत्तम ठिकाना साबित हो रहा है। यहाँ न सिर्फ मरीजों की मॉनिटरिंग हो रही है, बल्कि उन्हें स्वस्थ माहौल भी मुहैया कराया जा रहा है, जिससे मरीजों में पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है। सबसे पहले तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की हमने कोविड केयर सेंटर में, जो कि वेंटिलेटेड हो, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। कोविड वार्ड हमारा यहाँ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और मरीज को यहाँ बिल्कुल घर जैसी स्थिति फील होती है, क्योंकि कोरोना एक ऐसा है जिसमें मानसिक तौर से मरीज ज्यादा परेशान होता है। तो हमने कोशिश ये की है कि मरीज को बिल्कुल भी मानसिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देश पर स्थापित किए गए कोविड सेंटर में इन दिनों दी जा रही सुविधाओं से न केवल मरीज ठीक होकर वहां से विदा ले रहे हैं, बल्कि निकलते समय वहां मौजूद टीम को धन्यवाद देना भी नहीं भूलते।
कोविड प्रभारी डॉक्टर वीके शर्मा के मुताबिक अब तक इस सेंटर में 132 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 80 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का सदुपयोग करते हुए बालाजी दल के द्वारा बैडिया गांव में पहाड़ी पर स्थित बालाजी मंदिर में पिछले लॉकडाउन से हर दिन हम 10 साथियों की टोली मिलकर श्रमदान किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने हमारे साथ मिलकर मंदिर परिसर में कार्य करना चालू कर दिया। आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। कल तक जो मंदिर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था, वो आज घंटे घड़ियाल से गूंज रहा है। कल तक जहां पहुंचने का रास्ता नहीं था, वहां आज भक्तों को निमंत्रित करता सुंदर मार्ग है। नजारा ऐसा कि मंदिर परिसर में दाखिल होने वाला अपनी सुध बुध खो दे। लॉकडाउन में जहां ज्यादातर लोग का वक्त काटे नहीं कट रहा और लोग पुलिस का डंडा खाते हुए भी तफरी करने की आदत से बाज नहीं आ रहे, वहीं प्रतापगढ़ जिले के बरड़िया गांव के युवाओं ने लॉकडाउन का ऐसा सदुपयोग किया कि इलाका देखता रह गया। युवाओं ने अपने दम पर गांव के बालाजी मंदिर की तस्वीर बदल कर रख दी। एक छोटे से रूप में शुरू किया गया युवाओं का यह प्रयास अब बड़ा आकार ले चुका है और इसका परिणाम भी नजर आने लगा है। मंदिर परिसर में हरियाली और सुकून का वातावरण बना रहे, इसके लिए बालाजी दल के सदस्यों ने मंदिर परिसर में पिछली बरसात में 50 पौधे लगाए थे। पौधे लगाते समय दल के सदस्यों ने एक भी पौधे को सूखने नहीं देने की प्रतिज्ञा की थी। इसको लेकर पाटीदार समाज के युवाओं ने 50,000 रुपए जुटाकर गांव के कुएं से 1600 फीट पानी की पाइपलाइन डालकर पौधों को पानी पिलाने की व्यवस्था की और देखते ही देखते मंदिर जिले में चर्चा का सबब बन गया। चलिए अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। हादसा हो गया। यहाँ कमलापुर थाना इलाके में एक शादी समारोह के दौरान आंधी पानी आ जाने से पंडाल में करंट उतर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की जानकारी होते ही एसडीएम सीओ भारी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुँच गए। जानकारी के मुताबिक पंडाल 11,000 लाइन के नीचे लगा था। 7 लोग वहाँ पर चोट लगने में, जो करंट लगने से घायल हुए थे, उनको यहाँ रेफर किया गया जिला अस्पताल में। अभी उनमें से 4 लोगों की मृत्यु हुई है। और हनुमानपुर में बारात के नीचे, बारात में सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तो ये 11,000 जो लाइन गई थी उसके नीचे पंडाल लगाए हुए थे। पहली बात तो उन लोगों की गलती, 11,000 वोल्ट के नीचे लाइन पंडाल नहीं लगाना था, और उससे जब आंधी आई है, हवा चली, तो पंडाल हो गया रईच, वहाँ से टच कर गया, और जो इन लोगों ने पंडाल पकड़ने की कोशिश की, उससे इन लोगों को करंट लग गया। सड़क पर पड़ा तमंचा, खाली कारतूस और औंधी पड़ी बाइक, और मौके का मुआयना करते एसपी। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा की हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पूरा मामला थाना एतमादौला इलाके का है, जहां पर दिन दहाड़े एक युवक शिवम की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे। बदमाशों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि शिवम हत्याकांड से जुड़े 2 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागने की फिराक में है। पुलिस ने इन बदमाशों की घेराबंदी की, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने यमुना के किनारे बदमाशों को घेर लिया और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें शिवम हत्याकांड के मुख्य आरोपी चंद्रसेन के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। घायल हालत में आरोपी चंद्रसेन को अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके से पुलिस को एक बाइक, तमंचा और 3 कारतूस भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते शिवम की गोली मारकर हत्या की गई थी। आपसी इनकी रंजिश थी, 2 गुटों के बीच में रंजिश थी किसी बात को लेकर। क्योंकि अभी चंद्रसेन हम लोगों को प्राप्त मिला है, बाकी टीमें भी बाकी अन्य लोगों को पकड़ने में लगी हुई है। तो किस बात को हुई, क्या रीजन था इसके पीछे, ये सामने सारी बातें जो है वो सामने आ जाएंगी। हिंसा और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई हैं। कोतवाली कटघर इलाके के देवापुर ग्राम में पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते हंगामा और मारपीट शुरू हो गई। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में पथराव और फायरिंग होने लगी। देवापुर के मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान पक्ष के समर्थकों में हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष के समर्थकों ने दूसरे पक्ष की दुकानों पर पथराव शुरू कर दिया। वहां खड़े 2 पहिया वाहनों पर हमला कर दिया। काफी देर तक दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ होती रही। हंगामे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आता देख दोनों ही पक्षों के समर्थक फरार हो गए।
पुलिस लगातार गांव में उन उपद्रवियों की तलाश कर रही है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी तक तो फायरिंग की ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, पथराव की बताई गई है। अभी जांच की जा रही, जो भी नए तथ्य या उपलब्ध होंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के लिए 26 अप्रैल को हुए मतदान के बाद से ही देवापुर ग्राम में चुनावी रंजिश को लेकर मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक आपस में कई बार टकरा चुके हैं। पुलिस हर बार दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करा देती थी, लेकिन इस बार मामला गंभीर हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा प्रधान के एक समर्थक की दुकान पर पूर्व प्रधान का समर्थक अंडा लेने आया था। अंडे के पैसों को लेकर दोनों में पहले मामूली बहस हुई और उसके बाद इस विवाद ने काफी बड़ा रूप ले लिया। यूपी के सहारनपुर के बेहट में कोतवाली क्षेत्र के गांव रसूलपुर में मस्जिद के इमाम को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसे लेकर गुरुवार की रात दोनों पक्षों की पंचायत हुई। एक पक्ष इमाम के चरित्र को लेकर आरोप लगा रहा था। इसी बात को लेकर पंचायत में लाठी डंडे और धारदार हथियार चल गए, जिसमें करीब 9 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेते हुए कार्रवाई की। मिली जानकारी के मुताबिक गांव रसूलपुर की एक मस्जिद के इमाम पर गांव के एक पक्ष ने युवती से छेड़खानी का आरोप लगाया और हंगामा खड़ा कर दिया। इस बात को लेकर गांव का दूसरा पक्ष इमाम पर लगे आरोपों को गलत बताने लगा, जिसे लेकर विवाद हो गया। मामला बढ़ता देख गणमान्य लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों की रात में पंचायत हुई, जिसमें दोनों पक्षों में विवाद हो गया और जमकर लाठी डंडे चले। इसमें दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के 6 लोगों को कोतवाली ले गई। मामले में इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा का कहना है कि विवाद मस्जिद के इमाम को लेकर हुआ है। एक पक्ष का आरोप था कि इमाम की नजर महिलाओं के प्रति सही नहीं है। ग्रामीणों ने इमाम को मस्जिद से हटा दिया है। भोपाल के राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। कॉलेज की एक महिला कर्मचारी ने कॉलेज के डायरेक्टर सुब्रतो विश्वास पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामले को लेकर महिला ने 20 मई को अजाक थाने में आवेदन भी दिया, लेकिन थाने ने आवेदन को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया है। महिला का आरोप है कि लॉकडाउन के चलते कॉलेज का हॉस्टल अभी खाली पड़ा है। डायरेक्टर इसी का फायदा उठाकर रात को रुकने का दबाव बनाते हैं। तंग आकर महिला ने अजाक थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में महिला ने डायरेक्टर पर हॉस्टल में रात रुकने का दबाव बनाने और जबरन छूने का भी आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर अजाक थाने ने जांच की। इस जांच में महिला के आरोपों को निराधार पाया गया। इसके बाद अजाक थाने ने महिला के आवेदन को खारिज कर दिया। इस मामले में अब महिला ने विभागीय जांच के लिए भी आवेदन दिया है। महिला ने विभाग को पत्र लिखकर डायरेक्टर सुब्रतो विश्वास पर कार्रवाई की मांग भी की है। इसके अलावा महिला ने जनजाति आयोग में भी इसकी शिकायत की है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में कोरोना संक्रमण के कारण दुग्ध उत्पादक किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। जी हां, कोरोना कर्फ्यू ने उद्योग ही नहीं दुग्ध उत्पादक किसानों की भी कमर तोड़ दी है। बाजार में दूध पूरा नहीं बिकने के कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते दूध की खपत लॉकडाउन की वजह से सभी होटल, रेस्टोरेंट, चाय के ठेलों के बंद हो जाने से 50% तक कम हो गई है। दूध का जितना उत्पादन हो रहा है उतना बिक भी नहीं रहा है। ऐसे में खरीदार न मिलने की वजह से डेयरी संचालक परेशान है। एक ओर उनका दूध नहीं बिक रहा तो दूसरी ओर पशुपालन भी मुश्किल हो गया है। भंवरदा के रहने वाले किसान सचिन का कहना है कि इस समय सिर्फ घरों में ही दूध की आपूर्ति हो रही है। होटलों के बंद होने से शहरी इलाकों में 70% तक दूध की खपत कम हो गई है। शहर के होटल, ढाबा बंद होने से लागत निकालना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते गाय और भैंसों के दाना पानी में भी परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, बैंकों से जो लोन लिया है उसकी किस्त निकालनी भी भारी पड़ रही है। बहुत बुरी हालत है भाई साहब। क्या है कि जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से हम लोगों का दूध नहीं बिक रहा है और दूध हम लोगों को मजबूरी में सांची डेयरी में देना पड़ रहा है। सहकारी समिति है। हम लोगों को लॉकडाउन के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जहां हम 1000, 1200, 1500 लीटर दूध ले रहे थे, आज हम लोगों को 500 लीटर दूध खपत करने में हम लोगों को दिक्कत हो रही है। गाय वगैरह जानवर दूध तो देंगे ही देंगे, है ना। उसको परचेज हमको करना ही पड़ेगा। यदि हम अभी परचेज नहीं करेंगे तो लॉकडाउन खुलने के बाद हम कैसे उनको ला पाएंगे। तो हमें अभी लेना पड़ता है। और उसके बाद हाँ, सेलिंग की जहाँ तक बात है तो हम जो दूध हमारे पास कलेक्शन करते हैं तो हम इसे बड़े व्यापारियों को दे रहे हैं। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें।
अमेरिका के एरिज़ोना से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जंगलों में लगी आग ने जबरदस्त तबाही मचा दी। इस आग ने जंगल के पास खदान में काम करने वालों की एक बस्ती को भी अपनी चपेट में ले ली। और ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में एक मकान आग की लपटों में बुरी तरह घिरा नजर आया, जिससे घने काले धुएं का गुबार भी तेजी से उठता दिखाई दिया, जबकि आसपास के दूसरे मकान तो पहले ही जलकर राख हो चुके थे, जिनके चारों तरफ सिर्फ ढेर सारा मलबा और काली राख की चादर ही नजर आई। हालांकि आग बुझाने का काम भी जोर शोर से होता दिखा, जिसके लिए मौके पर मौजूद दमकल की टीम पाइप से पानी की बौछार तो कर ही रही थी, लेकिन ये काफी नहीं था। आग जिस तेजी से फैल रही थी उसको देखते हुए हवाई मदद बुलानी पड़ी, जिसके बाद जंगल के ऊपर उड़ता हुआ आग बुझाने वाला एक हवाई जहाज नीचे लगी आग पर लाल रंग के खास केमिकल का छिड़काव करता दिखा। वहीं सामने आई तस्वीरों में एक हेलीकॉप्टर भी आग पर पानी के छिड़काव के लिए वहां के एक घर में बने स्विमिंग पूल से ऊपर की ओर पानी खींचता नजर आया। बताया गया कि दमकल विभाग ने आग से जूझ रहे इस पूरे इलाके को फिलहाल खाली करवा दिया है। अमेरिका में बगदाद कस्बे में जहां आग लगी वहां तांबे की खदानें हैं और खनन कंपनियों के लिए ही वहां एक सड़क बनाते समय जंगलों में आग लगने की चर्चा है, जिसकी चपेट में आने से करीब 2 दर्जन घर जल गए, जिनमें तांबा खदानों में काम करने वाले रहते थे। गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास के कुछ नकाबपोश लड़ाके युद्ध विराम का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकले। पिछले हफ्ते ही 11 दिनों तक चली जंग के बाद इजरायल और हमास के बीच सीज फायर पर समझौता हुआ था, लेकिन हमास इसे जीत मानकर जश्न में डूब गया। गाजा पट्टी के लोगों को अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए उसके कई नकाबपोश लड़ाकों ने हथियारों के साथ एक मार्च निकाला। कुछ गाड़ियों में रॉकेट और बाकी दूसरे हथियारों को रखकर ये लोग सड़कों पर निकल गए। झंडे और असलहे लहराते हुए ये लड़ाके लोगों में जोश भरते दिखे। इसके बाद तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हौसला अफजाई के लिए वहां की सड़कों के दोनों तरफ हमास के समर्थकों की भीड़ जुट गई। सड़कों पर खड़ी महिलाएं हों या बच्चे, सब उनके समर्थन में नजर आए। कुछ लोग इस पल को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए भी दिखाई दिए। जश्न का ऐसा माहौल बनाया गया जैसे हमास ने गाजा पट्टी की जंग जीत ली हो, जबकि इजरायल से हुए इस युद्ध में करीब 250 लोग मारे गए और इनमें ज्यादातर फिलिस्तीनी ही थे। गाजा शहर इजरायल के हवाई हमलों से खंडहर हो गया, फिर भी वहां के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाके युद्ध विराम को अपनी जीत बता रहे हैं और वहां लगातार जश्न मनाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका हौसला पहले से ज्यादा बुलंद है। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के एक बार फिर भारी मतों से चुनाव जीतने के बाद राजधानी दमिश्क में जोर शोर से जश्न मनाया गया। इस जीत के साथ एक बार फिर अगले 7 साल तक के लिए उनके राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया, जिसकी खुशी मनाने के लिए उनके सैकड़ों समर्थक सीरिया की सड़कों पर उतर आए। इस दौरान आसमान में दिख रही आतिशबाजी के बीच ये लोग राष्ट्रपति बशर अल असद का पोस्टर थामे म्यूजिक की बीट पर झूमते नजर आए। इन सभी के हाथों में सीरिया का झंडा भी था, जिसको लहराते हुए तालियां बजाते हुए इन लोगों ने अपने पसंदीदा राष्ट्रपति की जीत का जश्न मनाया। कई लोग तो अपनी कारों और मोटरसाइकिलों पर चढ़कर नाचने लगे। वहीं कुछ लोग चलती गाड़ी की खिड़की से आधा धड़ निकालकर जश्न में डूबे दिखे। बताया गया कि इस चुनाव में राष्ट्रपति बशर अल असद को 95% वोट मिले। पहाड़ी पर साइकिल चलाने वाले स्पेन के एक एथलीट ने हवा में 98 फीट लंबी फ्रंट फ्लिप यानी आगे की ओर कलाबाजी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले 2014 में कनाडा के एक अभिनेता टॉम वैन स्टीनबर्गन ने साइकिल पर बैठे बैठे हवा में 69 फीट लंबी कलाबाजी मार के रिकॉर्ड बनाया था, जिसे स्पेन के बिएनवेनिदो अग्वादो ने लगभग 30 फीट के अंतर से तोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका में हुए एक कार्यक्रम में वो एक पहाड़ी इलाके में तेजी से साइकिल दौड़ाते नजर आए। चढ़ाई आते ही एथलीट ने अपनी साइकिल हवा में उछाली और उसे लेकर 360 डिग्री घूम गया। हैरत अंगेज कारनामे की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर सांसें अटक जाएं। लेकिन न तो एथलीट हवा में लड़खड़ाया और न ही जमीन पर उतरकर उसका बैलेंस गड़बड़ाया। ऐसे में जब विश्व खिताब अपने नाम हुआ तो बिएनवेनिदो अग्वादो की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बताया गया कि बिएनवेनिदो अग्वादो काफी वक्त से आगे की ओर सबसे लंबी कलाबाजी का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहे थे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम की पत्नी और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडलटन ने कैंसर से जूझ रही एक बच्ची से किया वादा पूरा किया। ये बच्ची 2020 के लॉकडाउन के दौरान केट मिडलटन के एक फोटोग्राफिक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी, जिससे उन्होंने जल्द मिलने का वादा किया था।
और 5 साल की मीला का इंतजार आखिरकार तब खत्म हुआ जब वो स्कॉटलैंड के हॉलीवुड हाउस में पहली बार केट मिडलटन से आमने सामने मिली। इस दौरान चेहरे पर मास्क लगाए केट गुलाबी रंग की ड्रेस में थी, जो मीला का पसंदीदा रंग है। उससे मिलने के दौरान उन्होंने बच्ची के खूबसूरत कपड़ों की तारीफ की, तो वहीं केट के कहने पर बच्ची ने उनको गोल गोल घूम कर दिखाया। इससे पहले बच्ची केट मिडलटन से मिलने की बात सुनकर ही बेहद उत्साहित नजर आई और मुलाकात से पहले बच्ची ने हॉलीवुड हाउस पहुंचकर वहां की सैर की और वहां रखा पियानो भी बजाया। इंग्लैंड के डॉर्सेट से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक घर की दीवार गिरने से उसके बेहद करीब से गुजर रहा एक राहगीर बाल बाल बचा। इससे पहले कि आदमी कुछ समझ पाता, तेज हवाओं की वजह से इस घर के ऊपरी हिस्से की दीवार भरभरा कर ठीक उसके सामने गिर गई, जिससे वहां खड़ी एक कार भी हादसे की चपेट में आ गई। लेकिन इस आदमी के बेफिक्र अंदाज ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उसे देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। वो बिना ठहरे वहां बिखरे मलबे को लांघते हुए चुपचाप आगे बढ़ गया। कोरोना काल में न सिर्फ सरकार बल्कि कई कंपनियां भी सामाजिक सरोकार निभा रही हैं। बाड़मेर में केयर वेदांता ग्रुप सामाजिक जिम्मेदारी के तहत 100 बेड का अस्पताल बना रहा है। जर्मन तकनीक से बने इस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। केयर वेदांता का सामाजिक सरोकार, बाड़मेर को 100 बेड के अस्पताल की सौगात। सरहदी बाड़मेर जिले में तेल उत्खनन में लगी केयर वेदांता ऑयल एंड गैस कंपनी ने कोरोना काल में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए एक और अस्पताल की सौगात दी है। बाड़मेर जिला मुख्यालय में 100 बेड का अस्पताल 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। इस अत्याधुनिक अस्पताल में 20-20 बेड के 4 वार्ड में 80 बेड होंगे, वहीं 10-10 बेड के 2 आईसीयू वार्ड भी होंगे। ये नेक्स्ट 3 डेज में हमारा टारगेट है, सब कंप्लीट करके इसको ऑपरेशनल कर देंगे सारा, और इसमें फैसिलिटीज रहेगी सारे कोविड पेशेंट्स का जो भी है ट्रीटमेंट से नहीं होगा। आसपास का जो भी आप देख रहे हैं ना, उसका सारे हॉस्पिटल का जहाँ भी अभी कोविड पेशेंट है, ओवरलोड है, वहाँ पे वर्किंग पे सब आके अभी सब ऑपरेशन होगा, सबका ट्रीटमेंट चलेगा। 150 करोड़ के योगदान से देश के 10 शहरों में वेदांता ग्रुप अत्याधुनिक अस्पताल बना रहा है, जिसके तहत बाड़मेर में भी अत्याधुनिक अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसे मौसम के अनुकूल भी बनाया गया है। अस्पताल पर तेज आंधी तूफान का भी असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस अस्पताल का रख रखाव आगे जिला प्रशासन करेगा। पीछे देख रहे हैं ये सारा जर्मन टेक्नोलॉजी वाला है, जर्मन टेक्नोलॉजी से क्वालिटी है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।